अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हाज़िर हूँ आप सबके साथ। ये कहानी ये नसीब अभी क्या चीज़ है कि अगली किस्त के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। तुम्हें मुझे तंग करके मज़ा आता है ना? तुम मुझे इग्नोर करके खुश होती हो ना? सुबह से यूनिवर्सिटी के गेट पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुमने ना मेरा हाल पूछा ना बात की और सीधा कैंटीन आ गई। सैफ ने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, तुम्हें तंग करने का मज़ा नहीं आता, बल्कि मुझे तुम्हें तड़पाने का मज़ा आता है। मैं सोचती हूँ कोई किसी को ऐसे भी चाह सकता है, मारिया ने हंसते हुए कहा। तुम मुझे तड़पाती हो इसका मतलब? सैफ ने पूछा। अरे बाबा, मजाक कर रही हूँ, तुम तो सीरियस ही हो गए, मारिया हंसी। तुम मेरी बात गौर से सुनो। बीबीए का लास्ट सेमेस्टर है और मामा मुझे बिज़नेस ज्वाइन करने का कह रही हैं। साथ ही उन्होंने बोला है कि वो मेरी शादी करवा देंगी। तो तुम बताओ, तुम्हारा क्या प्लान है? सैफ ने पूछा। अरे यार, इतनी जल्दी शादी? मुझे नहीं करनी कोई भी शादी वादी। अभी तो पढ़ाई ख़त्म करके मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मारिया ने कहा। तभी सैफ कुछ बोलता इससे पहले वहाँ फ़ातिमा आ गई। यार मारिया, मेरे साथ चलो, किरण बहुत नाराज़ हो गई है मुझसे, उसको मनाना है। मारिया उसके साथ चली गई। सैफ गुस्से से वहीं पर बैठा रहा। इधर हीर के सर का दर्द रुक नहीं रहा था। इसने एक कपड़ा लिया और सर पर ज़ोर से बांध लिया। छोटी अम्मा बोल रही थी कि नाश्ता बना हुआ है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खाली बर्तन। अब अगर छोटी अम्मा से पूछा खाना कहाँ है तो वो फिर से गुस्सा करेगी। लस्सी पड़ी है, वही पी लेती हूँ, दोपहर को खाना खा लूँगी, हीर ने उससे कहा। हीर लस्सी पीकर घर के काम करने लगी। तभी साथ वाली खाला आई। हीर, क्या हुआ है? सर पर कपड़ा क्यों बांधा हुआ है? कौसर खाला ने पूछा। कुछ नहीं खाला, सर दर्द हो रहा है, हीर ने कहा। पर क्यों? कौसर ने पूछा। रात रोती रही है, शायद इसलिए, मज़ीद कौसर ने कहा। नहीं नहीं, ये कहते हुए हीर की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ, क्यों रो रही थी? कौसर ने पूछा। कुछ नहीं खाला, माँ की याद आ गई थी, हीर ने कहा। तभी रज़िया कमरे से बाहर आई और बोली, देखो, अपनी माँ को बदनाम कर रही है। माना सौतेली हूँ, पर माँ तो हूँ ना। क्या हुआ बहन, रात को अगर इसके अब्बा चूड़ियाँ लेकर आए थे और मैंने देखने के लिए पकड़ी तो मुझसे गिर गई, तब से रो रही है और मुझे बदनाम कर रही है कि मैंने जानबूझकर इसके साथ ऐसा किया है। हालांकि मैंने अपनी चूड़ियाँ इसको दे दी हैं कि ये रख ले, लेकिन ये है कि चुप होने का नाम ही नहीं ली। हीर, सच सच बता, मैंने दी ना तुझे अपनी चूड़ियाँ? रज़िया ने रोते हुए कहा। हीर ने हाँ में सर हिलाया। अरे बेटी, बुरी बात होती है, सौतेली होकर वो तुमसे इतना करती है और तुम उसको बदनाम कर रही हो, कौसर ने कहा। हीर उठी और अपने कमरे में चली गई। अल्लाह माफ़ करे आजकल के बच्चों से, रज़िया ने कहा। हाँ बहन, हीर ऐसी तो नहीं थी, कौसर ने कहा। बहन, इसका कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, मेरी जान छड़वा दो इससे, रज़िया ने कहा। अच्छा बहन, कोई हुआ तो ज़रूर बताऊंगी, अभी मैं चलती हूँ, कौसर चली गई। हीर कमरे में आकर रोने लगी। ओ लड़की, ये कपड़ा खोल अपने सर से, माँ को बदनाम कर रही है कि मैं जुल्म करती हूँ तुझ पर, रज़िया ने कहा। नहीं छोटी अम्मा, ऐसी बात नहीं है, सर बहुत दर्द कर रहा है, हीर ने कहा। बकवास बंद कर, मैं जानती हूँ ये ड्रामेबाजियाँ तेरी। मैं बाज़ार जा रही हूँ मुन्ने को लेकर, आते वक्त रुकैया के घर जाना है, मुझे वहाँ से दोपहर का खाना खा कर ही आऊँगी। रात के लिए दाल चावल बना कर रखना, तेरे अब्बा आएंगे तो खा लेंगे। और हाँ, दोपहर को कुछ मत बनाना, लस्सी पड़ी है वो ही पी लेना, हो जाएगी तेरी दोपहर, आटा बहुत महंगा हो गया है, दोपहर को कुछ नहीं बनेगा आज से। ये कहकर रज़िया चली गई। हीर चुपचाप लेटी रही। इधर सैफ घर आया तो बुशरा बीबी के पास आकर बैठ गया। कैसा गुजरा आज का दिन? सैफ से बुशरा ने पूछा। जी मामा, ठीक था, सैफ ने कहा। मुझे नहीं लगता सब ठीक है,
موڈ آف ہے تمہارا، کیا ہوا؟ بشرا بیوی نے کہا۔ کچھ نہیں ماما، بس پیپرز ہیں اور بہت ساری ٹینشن ہے۔ آپ کا آج کا دن کیسا گزرا؟ سیف نے پوچھا۔ چلو اللہ تمہیں کامیاب کرے، آمین۔ میرا دن بہت اچھا گزرا سیف، مجھے آج تیرے ماموں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں پاکستان آئے ہوئے، میں اپنے گاؤں نہیں گئی۔ بہت یاد آتا ہے گاؤں اور تیرے ماموں، پتہ نہیں کیسے ہوں گے۔ مجھے باپ بن کر پالا انہوں نے۔ باپ ہمارا بچپن ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ بھائی صاحب نہ ہوتے تو میں آج یہاں نہ ہوتی۔ پہلے انہوں نے میری شادی کروائی اور پھر میری شادی کے 6-7 سال بعد خود شادی کی۔ ان کی ایک بیٹی بھی ہے، ہیر، گڑیا سی بہت سی پیاری، بچپن میں دیکھا تھا اسے۔ 10 سال ہو گئے میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا۔ تیرے بابا کو ملک سے باہر بھیجنے والے بھی وہی تھے۔ اپنی زمین کا ٹکڑا بیچ کر انہوں نے ہم کو باہر کے ملک بھیجا تھا، لیکن ہم وہاں جا کر ان کو بھول گئے۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں تیرے بابا کو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ہمیں پاکستان آئے ہوئے۔ ایک بار بھی ملنے نہیں گئی میں اپنے بھائی سے۔ تمہارے پیپر کب ختم ہوں گے اور کب میں اپنے بھائی سے ملوں گی؟ بشرا بی بی نے سیف سے کہا۔ اچھا ماما، ابھی تو بھوک لگی ہے، کھانا ملے گا؟ سیف نے کہا۔ بشرا بی بی نے ملازم سے کہا، کھانا لگا دو۔ ادھر ہی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ ابا کے لیے حلوہ بناتی ہوں، خوش ہو جائے گا۔ میرے لیے کتنی پیاریاں چوڑیاں لے کر آیا تھا۔ تو دوستو، آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں جلد اس کے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔